सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि भाई इसके हाल ही को जो इतने बड़े विश्व के साहित्यकार हुए और कई भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने अब अपनी उम्र में 56 किताबें लिखी हैं, पर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिए। मैं सरकार से इस बात का पुरजोर अपील करूंगा कि कम से कम पानीपत, जिनके नाम पे हाल ही के साहित्य की दुनिया में हाल ही को जाना जाता है, उनके नाम पर यहाँ पानीपत के अंदर उनकी जगहों पर हाल ही झील के ऊपर या उनकी हवेली के ऊपर या जो लड़कियों का स्कूल बनाना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर लड़कियों का कोई स्कूल नहीं। अंदर आप रमेश पुहाल जी हैं। अक्सर हाल ही की जो जीवनी है, उनके विचार हैं शहर में आगे बढ़ाने, पूरे देश में जो है पूरी ज़िंदगी हाल ही के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सोशल वर्कर हैं। आज पानीपत में आर्या कॉलेज में प्रोग्राम है बुजुर्गान पानीपत, एक किताब है राम मोहन राय जी की। क्या कुछ है, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ। जी देखिए, मैं आम लोगों की तरह बुलाया गया हूँ और मैं आया हूँ, तो मैंने यहाँ आके देखा तो बुजुर्गान पानीपत किताब का नाम लिखा हुआ और उसका लोकार्पण हुआ। बड़ी खुशी की बात है। मैं इस मामले में राम मोहन राय जी को बधाई देता हूं और बड़ी अच्छी बात है कि पानीपत के ऊपर लिखा गया। इससे पहले बुजुर्गान पानीपत जो किसी वक्त बहुत पुराने वक्त में लिखी गई थी, जो फारसी में थी और फारसी से फिर वो उर्दू में आई और उर्दू से उसको मैंने हिंदी में किया। वो पहली बार हिंदी में मैंने उसको बुजुर्गान पानीपत की पूरी तफसील से उसके ऊपर मैंने लिखा था। बाकी अभी ये जो किताब राम मोहन राय साहब की जो आई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो ये तो खैर पुस्तक पढ़ने में ही से ही पता चल पाएगा। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है पानीपत के मामले में। यहाँ के एक ईंट को भी उखाड़ा जाएगा तो उसके नीचे से भी पानीपत के बुजुर्ग साहिबान निकलेंगे। इसके अलावा कि पानीपत का एक साहित्य का केंद्र रहा, पुराने वक्त से पानीपत साहित्य का सेंटर रहा। यहाँ पर हर गली कूचे में पानीपत के अंदर मदरसे हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे। मदरसे के अंदर जो दीनी इस्लाम की तालीम दी जाती है उसको मदरसा बोलते हैं। और पानीपत में ही 1894 में लड़कियों का पहला स्कूल जो हाल ही ने खोला था अंदर पानीपत में शहर में। पानीपत का पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के लिए पानीपत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। वो उसको नाम दिया गया था कि भाई महिलाओं को भी, लड़कियों को भी लड़के के आदमियों के बराबर का उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। ये पानीपत को ही एक शर्फ हासिल है कि यहाँ से महिला सशक्तिकरण 1894 में चला था। आज अनेकों किस्म की यहाँ पर साहित्यकार हुए हैं। शांति स्वरूप भटनागर हैं, बहुत पुराने यहाँ के साइंटिस्ट थे जो ऑल इंडिया लेवल के बड़े साइंस के और ख़ासकर ये भौतिक विज्ञान के अंदर इंडिया के साइंटिस्ट हुए, उनका भी नाम है। और यहाँ पर जो लड़ाइयों के क्षेत्र में देखा जाए तो पानीपत ही बड़ी मशहूर लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर वली बहुत हुए हैं। यहाँ पर जो फारसी और उर्दू में फिरोज़ लुगत यानी फिरोज़ डिक्शनरी पहली इंडिया के अंदर पहली डिक्शनरी लिखी गई थी। ये किसी को जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पर हॉल में जितनी भी देर बैठा मैंने किसी को भी ये कहते हुए नहीं सुना, बेशक मेरी बाइट वो सुने तो अच्छी बात रहेगी, किसी को भी फिरोज़ लुगत के बारे में भी नहीं, फिरोज़ डिक्शनरी के बारे में जानकारी नहीं है। ये डिक्शनरी हिंदुस्तान की सबसे पहली डिक्शनरी थी। ये भी पानीपत को ये पहला स्थान हासिल है। इस बाकी कहने को बहुत कुछ है, पर मैं इस मौके पे राम मोहन राय साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन लफ्ज़ों के साथ। जय हिंद। पुहाल साहब, बुजुर्गान पानीपत, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में युवा जाने, तो इस तरह के जो प्रयास हैं युवाओं को क्या कुछ सीखना चाहिए और क्या आप संदेश देंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बुजुर्गान पानीपत को से, कि इसमें जो यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने क्या क्या पानीपत को दिया है और पानीपत के बुज़ुर्गों ने यहाँ का जो कल्चर बनाया है
वो एक बड़ी अजीब चीज़ यहाँ को लोग, यहाँ के शिक्षकों को भी सीखनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी सिखानी चाहिए और उनको इससे प्राप्ति भी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पानीपत का कल्चर कोई ऐसा छोटा मोटा कल्चर नहीं था, यहाँ पर सांस्कृतिक कल्चर था, यहाँ पर शिक्षा का कल्चर था, यहाँ पर लड़ाइयों के लड़ने की जो तौर तरीके थे वो सिखाए जाते थे और यहाँ पर गुर सिखाया जाता था और यहाँ शेर व शायरी का भी मरकज़ रहा और यहाँ पर खाने पीने का भी शौक़ था, यहाँ पर पित्तल तांबे के बर्तन बनाने का भी शौक़ था, यहाँ पर तांबे चीनी के और चूड़ियाँ बनाने के भी यहाँ पर उद्योग थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर पानीपत में जो आज भी मौजूद है कंबल का उद्योग, यहाँ पानीपत में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर पानीपत में ही कंबल बनना शुरू हुआ था, जो मिलिट्री को और हॉस्पिटल्स को पहले सप्लाई होता था, बाद में आम लोगों के पास ये कंबल पहुंचा करता था। पानीपत में जो वो कंबल बनता था जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में पानीपत का कंबल ही काम आया था, जो और अंग्रेज़ों ने यहाँ करके उसको सराहा था। इसके बाद पानीपत का कंबल उद्योग इतना बढ़ा और पानीपत का नाम इतना बढ़ा कि आज उसके दुनिया में डंका बजता है। आज पानीपत में फिर से इस कंबल ने उभार लिया है और पानीपत का कंबल के मामले बड़ा विश्व के अंदर बड़ा नाम है। हमारे बच्चों को पानीपत के बुजुर्गान पानीपत से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। वहाल साहब ये कहें कि पानीपत को लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है विश्व भर में, उसको थोड़ा सा पलटने का जो प्रयास है इस तरह की पुस्तक के द्वारा जो है किया जा सकता है कि ये इस तरह की पुस्तकें जो हैं आने वाले जो हमारी जो पहचान है पानीपत की 3 लड़ाइयों से तकरीबन की जाती है, तो किस तरह से थोड़ा जो है वो बदलने की ज़रूरत है। ये देखिए, लोग अमूमन लोग ये मानते हैं कि भी पानीपत या पानीपत में लड़ाई होती थी, पानीपत के लड़ाका हैं। पानीपत में लड़ाई जो युद्ध होते थे वो इसलिए होते थे, यहाँ पर हमलावर पंजाब की तरफ से आता था, बाहरी मुल्कों से पंजाब से होता हुआ इधर यहाँ पर आता था और दिल्ली को फतेह करने के लिए दिल्ली के बादशाह पानीपत के नज़दीक या पानीपत के आसपास या पानीपत के क्षेत्र में ही उनको रोक लिया करते थे। हार जीत का यहाँ पर फैसला हो जाता था और फैसला होने के बाद हारने वाला चला गया, जीतने वाला दिल्ली दरबार के ऊपर काबिज हो जाता था। इसलिए पानीपत को दिल्ली का दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ पर पानीपत में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई यहाँ के लोग लड़ाका हैं या पानीपत में कुछ ऐसी बातें हैं, पर यह था कि दिल्ली में किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना हो, वहाँ की बिल्डिंगें ना गिरे, वहाँ पर अफरा तफरी ना हो, वहाँ पर लोगों को मार काट ना हो, इसलिए पानीपत से दूर ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और वो पानीपत से दिल्ली के बादशाह बाहरी मुल्कों से पंजाब की तरफ से आने वाले हमलावर को यहाँ पानीपत में ही रोक लिया करते थे। इससे कि पानीपत मशहूर हुआ और उस वक्त पानीपत की जो आम जनता थी वो 15 दरवाज़ों के अंदर, जो पानीपत के 15 दरवाजे थे उनके अंदर ही अपने वो बंद रहती थी। उनको लड़ने का या लड़ाई देखने का भी मौका नहीं मिलता था। उनको तो यही डर रहता था कि पता नहीं किधर से गोला हमारी छत पे, हमारे घर पे आकर के गिर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। पानीपत के निवासियों के ऊपर ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ कि पानीपत में लड़ाइयों से पानीपत शहर का नुकसान हुआ हो। और उन लड़ाइयों के यहाँ जो निशानात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक अच्छी बात है कि पानीपत में कम से कम इस बात के बहाने लोग यहाँ के पर्यटक यहाँ आते तो हैं कि भी पानीपत की जानकारी लेने के लिए। जैसे मेरे पास आते हैं, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं और पानीपत की मराठों की और अब्दाली की जो लड़ाई का विस्तार से सुन करके उनको सुनने को मिलता है, वो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं हमें इस बात में मुझे वो महाराष्ट्र में बुलाने की भी कोशिश करते हैं और मैं कई बार वहाँ जाकर भी आया हूँ। और जब यहाँ की बात जानकारी उनको मिलती है तब वो कहते हैं ये ऐसी तो जानकारी हमें कोई देता ही नहीं। तो इसलिए पानीपत की ये सरजमी जो है ये बहुत ही पवित्र है और धार्मिक भी है और औद्योगिक भी है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के राइटर लेखक लोग भी अच्छे हैं। यहाँ तक कि अब मैं कहूँगा कि जो आज के बुजुर्गां ने पानीपत जो किताब जो राम मोहन राय जी ने भी लिए वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे और उनका ख़ानदान भी बहुत अच्छा है। और ये पानीपत का कल्चर रहा है हमेशा। एक थोड़ा सा, क्योंकि बात अगर हाल ही की ना हो तो आपका जिक्र भी और शहर का जिक्र भी और इस प्रोग्राम का जिक्र भी थोड़ा फीका है। हाली के संबंध में मैं अगर जानता हूं तो हाली झील है, हाली स्कूल है, हाली पार्क है। तो इस विरासत को संभालने के लिए कुछ प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो प्रयास हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा कि राम मोहन राय जी के
सहयोग के साथ मैं भी उसके बीच में शरीक था। हमने एक लड़ाई लड़ी हरियाणा सरकार के लिए, और हरियाणा सरकार ने उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा ने, और उस वक्त के गवर्नर थे यहाँ पर किदवई साहब, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया और अल्ताफ हुसैन हाली साहब के जो हवेली थी उसको भी खाली कराया, और उसको जो उसके अंदर आदमी बैठा हुआ था, सिख फैमिली थी, उसको भी नाराज़ नहीं किया, निराश नहीं किया। उनको 2 मकान दिए दोनों भाइयों को अलग अलग से, और उनको आबाद भी किया। पर अब मौके की जो सरकार है इसने इस बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और ना ही हाली की झील जो है उसके ऊपर तवज्जो दी। हाली जो इतनी विश्व के इतने बड़े शायर हुए, और फारसी जो भाषा के पहले समीक्षक थे जिन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया कि अदबी बात यहाँ पानीपत से चलनी चाहिए। उसी बात को लेकर के पानीपत के हाली को बढ़ावा देने के लिए, हाली को जानकारी लेने के लिए मैंने उनके ऊपर उर्दू में और हिंदी में भी एक बहुत मोटा 750 पेज का ग्रंथ लिखा, और लोग उसको मुझसे ले जाते हैं। मैं किसी से भी उस ग्रंथ के लेने का उससे आबियाना यानी कोई उससे मूल्य नहीं लेता हूँ मैं, और मैं उसकी अल्ताफ हुसैन हाली साहब की जानकारी पढ़ने के लिए, हासिल करने के लिए स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, या साहित्यकारों को, या बाहर से आने वालों को मैं उनको फ्री देता हूँ, ताकि हाली का नाम निकट भविष्य में इसी तरीके से रहे जैसे उस ज़माने में हाली साहब ने एक वो हाली का लड़कियों के लिए, हाली ने 1894 लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। तो पोहाल साहब, हाली की विरासत जो है आने वाली पीढ़ी जाने, आप जैसे किताब लिख रहे हैं, बांट रहे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि क्या कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में? जैसे अब मैंने पहले ये अर्ज़ किया आपने कि भी ये सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। चाहे मुझे इस मामले में अगर सरकार जेल में बंद करना चाहे तो मैं जेल में भी पड़ा रहूँगा, जब मुझे तो सिर्फ पानी और रोटी चाहिए वो मैं जेल में ही खा लूँगा। पर सरकार को इसको, अल्ताफ हुसैन हाली जैसे उन्होंने शिक्षा का यहाँ से महिला सशक्तिकरण यहाँ से पानीपत से चलाया, सरकार ने उस मामले में, हाली के मामले में किसी किस्म की कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। जहाँ था जिस वक्त हमने वो वहाँ काम छोड़ा था, वो हाली की हवेली खाली कराई, आज वो वहाँ पर वीरान पड़ा है, और उस पर म्यूनसिपल कमेटी ने कब्जा करके एक छोटा सा ट्यूबवेल लगा करके और उसको हाली की हवेली को ख़त्म कर दिया। हाँ, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि भाई इसके हाली को जो इतने बड़े विश्व के साहित्यकार हुए और कई भाषाओं के जानकार थे, और उन्होंने अब अपनी उम्र में 56 किताबें लिखी हैं, पर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिए। मैं सरकार से इस बात का पुरजोर अपील करूंगा कि कम से कम पानीपत जिनके नाम पे हाली के साहित्य की दुनिया में हाली को जाना जाता है, उनके नाम पर यहाँ पानीपत के अंदर उनकी जगहों पर, हाली झील के ऊपर या उनकी हवेली के ऊपर, या जो लड़कियों का स्कूल बनाना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर लड़कियों का कोई स्कूल नहीं, अंदर शहर से बाहर आना पड़ता है, अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता है। शहर के अंदर जो वो हाली की हवेली का जो रकबा, उस रकबे पे अगर एक लड़कियों का एक हाई स्कूल बना दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कि ये बड़ा भारी सरकार के लिए भी बड़ा अच्छा काम रहेगा, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम रहेगा। उनको वहाँ से शिक्षा मिलेगी और वहाँ से पढ़ करके बड़ी ऊंचाइयों पे जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी सरकार से फिर एक बार अपील है कि हाली के ऊपर भी अगर तवज्जो दे, मैं उनका, सरकार का और प्रशासन का बड़ा शुक्रगुजार हूँगा जी। हमारे साथ थे रमेश चंद्र पोहाल जी। हाली पर पूरा जीवन जो इन्होंने जो है वो अपना बिता दिया है, उनकी जीवनी को आगे बांटने में जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी है। इन्होंने आज एक इस मंच के माध्यम से, नमस्कार भारत के माध्यम से, उन्होंने सरकार से भी ये सलाह दी है कि जो हाली की हवेली है उसको अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर एक लड़कियों के लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए स्कूल खोल सकती है, और उसमें जो हाली के चाहने वाले हैं वो भी सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।